मैं इसे सत्य नहीं मानता। पुरु सत्य कह रहा है। आचार्य, आप कुशल तो है ना? सब मंगल है पुरु। और मेरे पास एक ऐसी योजना है जो पूरे घटनाक्रम को और अधिक रोचक बना देगी। हां, यह सत्य है कि कनिष्क ने सुमेर के साथ मिलकर पुरु को उसी के विवाहोत्सव में मारने की योजना बनाई थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही, कनिष्क यहां तक पहुंचने के लिए जीवित नहीं रहा। सत्य को प्रमाण की बैसाखियों की आवश्यकता नहीं होती आचार्य। सत्य तो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पुरु ने सदा सत्य का साथ दिया है बाबा। ये वही पुरु है जो भाई के प्राण बचाने के लिए स्वयं कौरव राष्ट्र जाकर अकेले सारी सेना से भिड़ गया था। ये वही पुरु है जिसने अपने भाई कनिष्क को कारागार में डाल दिया था क्योंकि वो एक देशद्रोही था। और अब यदि पुरु ये कह रहा है कि कनिष्क ने स्वीकार किया है कि भाई दोषी था, तो मैं इस पर विश्वास करूंगी। क्योंकि वैसे भी मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता बाबा। मैं विनती करती हूं कि हम इस प्रकरण को यही विराम दे दें और भविष्य के बारे में सोचें। इन घटनाओं से वैसे भी हमारे परिवार बहुत चिंतित हुए हैं।
भोजन ग्रहण कर लीजिए। ताज्जुब है, तुम्हारे बेटे की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुमने मेहमान नवाजी का चूल्हा भी जला लिया। उसी के लिए रास्ता लाई हो जिसके बेटे ने तुम्हारे बेटे की जान ली। ओह, अब ये मत कहना कि तुम्हारे यहाँ ये रस्म है कि बेटे की मौत के बाद पहला खाना दुश्मन को खिलाया जाता है। रीत तो ये है कि जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो उनके घरों में कुछ दिनों तक चूल्हा नहीं जलता, दिवंगत आत्मा के शोक के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। और हाँ, आसमान का सीना यदि बिजलियों के कड़कने से घायल होता है तब भी धरती को पानी देना उसका कर्तव्य बनता है, और ये मेरा कर्तव्य है। मैं जानती हूं कि मैं उसे भोजन देने आई हूं जिसके बेटे ने कनिष्क की हत्या की। परंतु अपनों को खो देने के दुख में हम अपनी संस्कृति नहीं भूलते, और हमारा मानना यह है कि यदि हमारे घर में अतिथि है तो उन्हें हम भूखे पेट सोने नहीं देते। वाकई मैं तो फिदा हो गई। कमाल की फितरत है तुम भारतीयों की। कैसे अपने दर्द को छुपाकर मेहमान नवाजी करने का दिखावा करते हो। कैसे क्या पेश करते हो अपने मेहमानों को। ये बेस्वाद घटिया भारतीय खाना। ले जाओ इसे, मुझे इसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये भी हमारी रीत है कि हम अतिथि को वही भोजन परोसे जिसे खाकर उसे तृप्ति मिले और संतुष्ट होकर अपने घर को जाए। ये ही हमारी संस्कृति है। ये बेकार के ढकोसले करना बंद करो। तुम्हारा ये रिवाज, रस्में और ये नाम की तहजीब अलेक्जेंडर के पंजों से तुम्हें नहीं बचा सकते। इसलिए मेहमान नवाजी में वक्त जाया मत करो। एक बेटा तुम खो चुकी हो और दूसरे के पास वक्त कम है। जितनी कोशिश कर सकती हो कर लो, वरना मेरा बेटा झेलम की धार को पोरस के खून से लाल कर देगा। उसी झेलम की शपथ ली है। मेरे बेटे पुरु ने ये अलेक्जेंडर झेलम पार करके हमारी मातृभूमि पर कभी अधिकार नहीं जमा पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा पुरु ना कोई शपथ और ना ही कोई काम अधूरा छोड़ता है। इसीलिए प्रतीक्षा कीजिए उस क्षण जिस दिन दुनिया जीतने वाले सिकंदर को मेरा बेटा पुरु खाली हाथ लौटाएगा। तो एक काम करो,
सच्चाई बता दो पोरस को कि तुम लोग मुझे यहाँ लाए ताकि वो अपनी जिंदगी बचाने की तरकीब खोज सके, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है जब अलेक्जेंडर को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूं। फिर देखते हैं कैसे रोकेगा तुम्हारा पोरस मेरे सिकंदर को। पोरस ने अलेक्जेंडर को झेलम के उस पार ही रोकने की कसम खाई थी ना, तो सुनो, अलेक्जेंडर पोरस और उसकी कसम दोनों को ही नस्ल नबूद कर देगा। यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं अपनी पूरी फौज के साथ जल्द से जल्द बौरव मुल्क पर कूच कर सकता हूं।